आज हम ICSE के 9th क्लास के जावा विथ ब्लूजे इस सब्जेक्ट का चौथा चैप्टर देखने वाले हैं। इसका नाम है ऑपरेटर्स इन जावा। तो अब हम इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं इसकी ओर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी ऑपरेटर्स, अरिथमेटिकल, लॉजिकल, रिलेशनल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एंड द न्यू ऑपरेटर, इन्वोकिंग मेंबर्स ऑफ ए क्लास यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, आउटपुट स्टेटमेंट्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। तो इतनी सारी चीज़ें हम इस 4th चैप्टर में सीखने वाले हैं। अब हम जावा में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और अरिथमेटिक स्टेटमेंट का फ़र्क समझेंगे। a प्लस बी एक्स प्लस वाई डी माइनस 7 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो हैं इनको कहते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ये सिर्फ एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमने इवैल्यूएट नहीं किया है अभी तक। अगर हम इनको इवैल्यूएट करेंगे और उसकी वैल्यू अगर हम कहीं स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल में, तो इस पूरी लाइन को कहते हैं अरिथमेटिक स्टेटमेंट। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई में x प्लस वाई हुआ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हुआ अरिथमेटिक स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट इतना ही फ़र्क है। एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन कंटेन्स वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स together to produce a meaningful result। तो यहाँ पे a और b वेरिएबल्स हैं, 2 कांस्टेंट है और अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं प्लस और मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकलेगा जब हम इस वेरिएबल को कोई वैल्यूज़ असाइन करेंगे। इस एक्सप्रेशन का जो है कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकलेगा। तो इस एक्सप्रेशन को जब हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, व्हेन एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन यानी कि ये वाला x प्लस वाई इज़ असाइंड टू ए वेरिएबल असाइंड टू z, इट इज़ नोन एज एन अरिथमेटिकल स्टेटमेंट। तो इतना ही फ़र्क है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई में राइट साइड का जो हिस्सा x प्लस वाई ये हुआ अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन और z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ये पूरी लाइन हो गई अरिथमेटिक स्टेटमेंट। तो इतना ही फ़र्क है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और अरिथमेटिकल स्टेटमेंट में। एक बात यहाँ पे मैं बताता चलूँ, अरिथमेटिक में हम अरिथमेटिक भी कहते हैं कहते समय, तो m के बाद ये आता है जो करेक्ट स्पेलिंग है ARITHMETIC है। गलती से कोई ARITHMATIC भी लिखते हैं, तो यहाँ पे याद रखें कि अरिथमेटिक में ME है ME। यहाँ पर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किस तरह से होता है देखेंगे। डबल प्लस को हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं और डबल माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हमारा वेरिएबल b है, अगर वेरिएबल के पहले हमने ऑपरेटर का इस्तेमाल किया तो उसे कहते हैं प्रीफिक्स। प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में। प्री पहले, पोस्ट बाद में। पहले अगर ऑपरेटर है तो इसको कहते हैं प्रीफिक्स, बाद में अगर ऑपरेटर है तो इसको कहते हैं पोस्टफिक्स। b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू प्लस प्लस b इंटू 7। तो यहाँ पर b को इंक्रीमेंट किया जाएगा, b 5 है, यहाँ पे b हो जाएगा 6। 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 42। और अगर यही एग्जाम्पल हमने पोस्ट फिक्स में लिया तो क्या होगा, प्लस प्लस b की जगह अगर हमने b प्लस प्लस लिखा तो क्या होगा, b की वैल्यू 5 थी, यहाँ पर भी 5 ही रहेगी। 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। तो प्लस प्लस लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क ऐसे पड़ेगा कि जो इस तरह के ऑपरेटर्स हैं हम लूप के अंदर इस्तेमाल करते हैं, हम इसको स्टैंड अलोन में कभी इस्तेमाल नहीं करते। एक लूप के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, जो इसके इटरेशंस होते हैं हर एक बार इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो पहले ये इवैल्यूएट हो जाएगा, उसके बाद में b की वैल्यू
5 से 6 हो जाएगी, तो नेक्स्ट इटरेशन में b 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखें प्रीफिक्स डिक्रीमेंट c इज इक्वल टू 12, k इज इक्वल टू 5 प्लस इन ब्रैकेट माइनस माइनस c। तो जब प्रीफिक्स ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो इमीडिएटली ये डिक्रीमेंट हो जाएगा, 12 की जगह ये हो जाएगा 11, 11 प्लस 5 16। अब इसको हम पोस्ट फिक्स की तरह देखते हैं, k इज इक्वल टू 5 प्लस c डबल माइनस माइनस, तो c 12 था तो 12 ही रहेगा, 12 प्लस 5 17 हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट इटरेशन में c की वैल्यू 12 की जगह 11 हो जाएगी। तो इस तरह से प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का जो है अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ता है।